जी। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा अपने काफी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। लोक जन समाज पार्टी किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है, क्या एजेंडे हैं, कहाँ कहाँ प्रत्याशी उतारे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के ही आज हमारा ये किसी है आप लोगों से मुखातिब होने के लिए मैं इसलिए आज बुलाया हूँ कि सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और उतारेंगे भी आगे। हमारा एजेंडा ये है कि आज तक 2014 से केंद्र में जनता भाजपा को झेलने का कार्य किया है और जनता के साथ ये लोग उनके मानसिकता के साथ, उनके विचारधारा के साथ अनेक तरह से प्रलाप करके, अनर्गल बातों को ला करके और खेलने का काम किया है आज तक इन लोगों ने। उसका पर्दाफाश करने हमारी पार्टी जा रही है और पूरे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरे क्षेत्र में हमारे सभी प्रत्याशी तन मन धन से तैयार हो चुके हैं। जिसमें अभी हम 9 प्रत्याशी घोषित भी कर चुके हैं। इसमें बिहार में झांसी हाजीपुर है, हाजीपुर और बक्सर 2 लोकसभा प्रत्याशी हमारे तय हो गए हैं। अभी जल्दी मैं रीवा में, मध्य प्रदेश में एक रोड शो करके आया हूँ और उत्तर प्रदेश में हमने गाजियाबाद से, झांसी से, चंदौली से, बांसगांव से, मोहनलालगंज से और लखनऊ प्रॉपर से प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। और अभी हमारा टारगेट कैसरगंज और वाराणसी, गोरखपुर मुख्य रूप से है। बाकी के सीटों पर तैयारियां किया जाएगा, क्योंकि हम उन सभी सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और तय करेंगे जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के झूठे अफवाह और अपवाद फैलाने वाले बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष जी? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा चुनाव में ये रहेगा कि हम एक समान शिक्षा नीति लाएंगे, एक समान स्वास्थ्य नीति लाएंगे पूरे देश में और बेरोजगारी हटाने के लिए नए रोजगारों का सृजन करने की व्यवस्था करेंगे, न कि ठेकेदारी प्रथा नहीं चलाएंगे। महंगाई देखिए, महंगाई सबका मुद्दा है और महंगाई पर बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब रोजगार सृजन होंगे तो महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। महंगाई खत्म करने का एक विचारधारा होना चाहिए, न कि बाहर से जो आयात निर्यात होता है या और कुछ होता है उस पर हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और सिर्फ हमारा बस एक लोक लुभावन चीज होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा ये सामान नहीं जा पा रहा है, ये नहीं आ पा रहा, लेकिन उसको सही नीति से अगर हम काम करते हैं, सही काम और सही योजना लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, गठबंधन इंडिया से लगातार वार्ता चल रही थी और चल भी रही अभी, और वहां जो बीच के मीडिएटर थे उनके द्वारा यह कहा गया कि एक सीट पूरे देश में आप ले लीजिए और 2 सीट आपके ही रहेंगे, लेकिन सिंबल हमारे रहेंगे। इसलिए उस गठबंधन में हम लोग नहीं जा रहे हैं और हम अपने बलबूते चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी हम लड़ेंगे वो हमारा सिंबल होगा, हमारा आदमी होगा, तभी हम जनता की बात कर पाएंगे और जनता के हित का कोई भी कार्य कर पाएंगे। जी अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि भारत जलाओ पार्टी, तो भारत जलाने के लिए आए हुए हैं, न कि जनता के हित का कोई कार्य करने नहीं आए हैं। इसलिए कि आप देख रहे होंगे देश के होनहार प्रधानमंत्री जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी सब कुछ है, बोलने में भी फर्जी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। वाराणसी से अगर आप आए हो, वही चीज अगर मैं करता हूं, हमारे भी शपथ पत्र में, सभी पार्टियों के शपथ पत्र में पूरे परिवार का लेखा जोखा भरा जाता है, पूरा आय व्यय भरा जाता है, लेकिन उनके शपथ पत्र में पहले वाले में 2014 में उनके पत्नी का नाम नहीं था और 2019 में पत्नी पैदा हो जाती है। तो ऐसे देश के होनहार प्रधानमंत्री हैं कि जो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं तो दूसरे को क्या चलाएंगे। और संभवतः अभी यह बात मैं कह रहा हूं, आप लोगों के चैनल से चलेगा, हो सकता है कल तक मेरे ऊपर मुकदमा भी लग जाए, डर के मारे कोई बोलता नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं एक ही प्रधानमंत्री की गारंटी है, तो सब जनता नहीं, सभी पार्टी के नेता भी सूर्यधार्य करते हैं। मोदी को आज लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, न कि सतीश चतुर्वेदी होने के लिए कोई बात नहीं करूंगा। तो मोदी की गारंटी जो की है, मोदी की गारंटी का योजना, ये कोई मतलब नहीं हुआ। और आप लोग एक चीज देखते होंगे, लोगों के वहां एक चीज आता है कि मोदी सरकार, योगी सरकार कौन है? क्या इसके पहले भी आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा? भाजपा की सरकार कहते तो मानते, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष की बात है और पूरा भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के हाथ में है और गुजरात से ही सब कुछ संचालन हो।
देता हूँ। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा अपने काफी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। लोक जन समाज पार्टी किस तरीके से इस लोकसभा